बुलेटिन में बात दिल्ली की दम घोटू हवा की। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गई है। दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद की हवा भी बहुत खराब स्थिति में है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में बैन के बावजूद दिवाली की रात खूब पटाखे जलाए गए, आतिशबाजी हुई, जिससे राजधानी में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब स्तर पर पहुंच गया। आपको बता दें कि दिल्ली में पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरह से बैन था, प्रतिबंध था। इसके बावजूद दिल्ली में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी हुई है। दिल्ली सरकार ने इस बार पटाखे जलाने और बेचने पर जुर्माने और जेल का प्रावधान किया था, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। दिवाली पर पटाखे जलाने से दिल्ली के कई इलाकों में सामान्य से 10 गुना ज्यादा हवा प्रदूषित हो चुकी है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स का हाल क्या है वो भी आपको बताते हैं। AQI 300 के पार जा चुका है। लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को सांस से जुड़ी दिक्कतें बढ़ गई हैं। धुंध और धुएं की वजह से लोगों की आंखों में भी जलन हो रही है। दिवाली के बाद दिल्ली के आसमान में धुएं का गुबार है। दिल्ली के अक्षरधाम के आसपास आज AQI 300 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया, जो बहुत खराब कैटेगरी माना जाता है। अक्षरधाम के पास आज सुबह प्रदूषण का स्तर कैसा रहा, हमारे संवाददाता संजय शाह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए उसे आप। दिवाली के अवसर पर बीती रात जलाए गए पटाखों की वजह से दिल्ली और NCR की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम पर हूं और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 यानी कि वेरी पुअर कंडीशन में पहुंच गया है। और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त धुंध का मौसम है और ये धुंध पॉल्यूशन की वजह से हुआ है। लगातार तमाम तरह के सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, पटाखे न जलाए जाने को लेकर और तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चलाया गया, लेकिन इससे दिल्ली की हवा पर यानी कि दिल्ली के प्रदूषण पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली के अगर अन्य इलाकों की हम बात करें तो वहां भी काफी ज्यादा स्थिति खराब है। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में इस वक्त 342 के लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, यानी कि वेरी पुअर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त। अगर गुरुग्राम की बात करें तो गुरुग्राम में भी इसी तरह से 242 यानी कि गुड़गांव की क्वालिटी कुछ बेहतर है। दिल्ली और नोएडा के मुकाबले गुड़गांव की स्थिति कुछ बेहतर कही जा सकती है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पटाखे काफी ज्यादा जलाए गए दिल्ली और NCR में, खासतौर पे दिल्ली के बाहरी इलाकों की अगर बात करें फरीदाबाद और गाजियाबाद, नोएडा में यहाँ काफी मात्रा में पटाखे जलाए गए हैं। लेकिन हवाओं की रफ्तार रात में तेज रही है, जिससे जो अनुमान था उस अनुमान से उतना प्रदूषण नहीं फैला जिस तरीके से पटाखे जलाए गए हैं। लेकिन फिर भी कहें तो दिल्ली की वायु में काफी ज्यादा प्रदूषण इस वक्त पटाखे जलाए जाने की वजह से फैल गया है। कैमरा पर्सन अर्जुन कुमार के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषित इलाका आनंद विहार रहा, जहां AQI 374 से ज्यादा दर्ज किया गया। प्रदूषण का लेवल बढ़ने के बाद अब इस इलाके में पानी का छिड़काव किया जा रहा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। पुनीत हमारे संवाददाता हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट आनंद विहार के इलाके से भेजी है, वो देखिए आप। दिवाली के अगले ही दिन दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में दर्ज किया गया। आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पे PM 2.5 तकरीबन 350 के आसपास दर्ज किया गया है। और सुबह की तस्वीर आप देख रहे हैं कि जो पानी का छिड़काव है वो अब दिल्ली की सड़कों पर किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिवाली पे पटाखों पर प्रतिबंध था, पटाखे जलाने पर प्रतिबंध था, लेकिन देर रात तक आतिशबाजी दिल्ली में होती रही, लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। उसका असर जो है अब वो पोल्यूशन पे साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और पोल्यूशन वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया जा रहा है। और यही वजह है कि अब पोल्यूशन से लड़ने के लिए जो पानी का छिड़काव है वो अब दिल्ली की सड़कों पर किया जा रहा है। और आनंद विहार की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर जो पानी का छिड़काव है वो सड़कों पर किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन का जो स्तर है वो थोड़ा कम किया जा सके। हालांकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली में पटाखे जलाए गए, उसका असर ये हुआ कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो PM 2.5 है वो वेरी पुअर कैटेगरी में दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, इस पोल्यूशन से परेशानी हो सकती है, खासतौर पर जो अस्थमैटिक पेशेंट्स हैं
उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अब दिल्ली की सड़कों पर कुछ इस तरीके की तस्वीरें हैं जहां वाटर कैनन के जरिए जो पानी का जो छिड़काव है वो दिल्ली की सड़कों पर अब किया जा रहा है। आपको बता दें कि पटाखे जलाने पर, बेचने पर प्रतिबंध लगाए गए थे, लेकिन दिवाली की रात दिल्ली वासियों ने जमकर आतिशबाजी की। उसी का असर अब दिल्ली के वातावरण पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर दिल्ली में प्रदूषण लेवल वेरी पुअर कैटेगरी में है। और आनंद विहार की बात करें तो 353 PM 2.5 जो पोल्यूशन वेरी पुअर कैटेगरी दिल्ली में दर्ज किया जा रहा है। जतिन शर्मा की रिपोर्ट आपने आनंद विहार के इलाके से देखी। यहां पर पोल्यूशन का स्तर सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। दिल्ली में AQI जो है वो 323 के आसपास है, एक जनरली एवरेज आप मानिए, लेकिन अलग अलग इलाकों में क्या हालात है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और इस स्थिति से निपटने के लिए अब देखिए इस टैंकर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है जगह जगह, ताकि जो डस्ट पार्टिकल हैं जो फिजाओं में तैर रहे हैं, जो हवा में प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। जगह जगह पानी के छिड़काव का सहारा लिया जा रहा है। आतिशबाजी दिल्ली में जिस तरीके से दिल्ली NCR में कल हुई है बैन के बावजूद, उसकी वजह से प्रदूषण खतरनाक स्थिति में हो गया। गाजियाबाद में AQI जो है 310 दर्ज किया गया, फरीदाबाद में 323 AQI दर्ज किया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स नोएडा में 342, ये एक एवरेज हम निकाल के बता रहे हैं, लेकिन अलग अलग इलाकों में नोएडा के भी अलग अलग आएगा ये। गुरुग्राम में एवरेज 331 रहा। आनंद विहार में 374 दर्ज किया गया, ये बहुत ज़्यादा है। और दिल्ली के एक का जो एवरेज है वो करीब 323 के आसपास है। तो प्रदूषण पहले ही था, पराली और गाड़ियों का जो पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन की वजह से जो पोल्यूशन होता है, लेकिन दिवाली के मौके पर जो आतिशबाजी की गई उसने आग में घी का काम किया और ये सारा अब जो स्थिति है वो चिंताजनक हो चुकी है। दिल्ली में 350 के आसपास AQI का लेवल पहुंच चुका है। और आज सुबह दिल्ली के पॉश इलाका कहे जाने वाले लोधी कॉलोनी में प्रदूषण का स्तर कैसा रहा, हमारे संवाददाता संजय शाह की एक रिपोर्ट देखिए। दिवाली के अवसर पर लोगों ने खूब पटाखे जलाए और पटाखे जलाए जाने का असर ये है कि सुबह होते ही दिल्ली और आसपास की हवाओं में काफी ज्यादा प्रदूषण फैल गया, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस वक्त मैं दिल्ली के लोधी रोड इलाके में हूं और आप ये देख सकते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स पे जो दर्शाया जा रहा है उसके हिसाब से दिल्ली की वायु की गुणवत्ता काफी ज्यादा खराब कंडीशन में है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि लोधी रोड इलाके की PM 2.5 का लेवल 309 है, जबकि PM 10 का लेवल 286 है, यानी कि PM 2.5 का लेवल वेरी पुअर कंडीशन में है और PM 10 का लेवल पुअर कंडीशन में है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि दिवाली के पहले से ही जो पंजाब में पराली जलाई गई उसका असर दिल्ली में देखने को मिल रहा था और मौसम विभाग ने ये अनुमान भी जताया था कि दिवाली के अवसर पर प्रदूषण का लेवल और भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और वैसे ही देखने को मिला। हालांकि रात में हवाएं तेज थी, हवा चलने की वजह से थोड़ी राहत लोगों को जरूर मिली है। दिल्ली में पटाखे पर पूरी तरह से पाबंदी थी, बेचने और जलाने दोनों तरह से, और बेचने और जलाने पर फाइन का भी इंतजाम किया गया था। फाइन की व्यवस्था थी और जेल तक की व्यवस्था थी, लेकिन कोई पटाखा जलाते हुए पकड़ा नहीं गया है और पटाखा फिर भी बहुत ज़्यादा जलाया गया है। और उसकी वजह से जो पटाखा कारोबारी हैं इसके खिलाफ हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने सुनने से इनकार किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पाबंदी नहीं हटेगी, मिठाई खाइए, वो ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बहरहाल अब दिल्ली के बाद अब आपको देश के और हिस्सों का भी हाल दिखाते हैं। आपको कानपुर लिए चलते हैं और कानपुर की तस्वीरें दिखाते हैं। ये देखिए अब आपके स्क्रीन पर कानपुर की तस्वीरें हैं। हर तरफ धुंध ही धुंध है और अभी सर्दियां बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि बहुत फॉग है कहीं। तो हर तरफ पटाखे जलाए जाने के अवशेष भी सड़कों पर बिखरे पड़े हैं। तो कानपुर की ये तस्वीर है। यहाँ का जो AQI लेवल है वो भी ख़तरनाक स्थिति में है। कानपुर भी वैसे भी आमतौर से कानपुर हिंदुस्तान के प्रदूषित शहरों में गिना जाता है। अब ज़रा आपको पुणे की तस्वीर दिखाते हैं। पुणे में क्या हाल है, ये महाराष्ट्र का पुणे। यहाँ देखिए आप कुछ दूर की यहाँ तो विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रही है और ये धुएं का गुबार है, वो धुआं जो पटाखों से निकला, जो सारी रात पटाखे कल से जलते रहे। और आम तौर से हर साल कमोबेश कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं
दिवाली के ठीक अगले दिन यही हाल होता है देश भर के शहरों का। और दो तस्वीरें आप देखिए, आपको बाईं तरफ पुणे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं और दाहिनी तरफ कानपुर की है। आपको लगेगा ये तस्वीरें देखकर कि पुणे में शायद ज्यादा हालात खराब है, क्योंकि वहां पर धुंध और धुएं का गुबार ज्यादा दिखाई दे रहा है, विजिबिलिटी भी काफी कम है। कानपुर में उससे थोड़ी कम स्थिति खराब है, लेकिन कमोबेश हालात एक ही जैसे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए जहां दिवाली के दिन हुई आतिशबाजी जिम्मेदार है, तो वहीं हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही, उसका असर भी दिल्ली में खूब पड़ रहा है। देखिए, हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा ने एक रिपोर्ट भेजी है इसी पराली को लेकर के, कैसे पराली जो है वो हरियाणा और पंजाब में जलाई जा रही है और उसके धुएं का असर दिल्ली और एनसीआर के इलाकों पर पड़ रहा है। पुनीत की रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम हरियाणा के शाहबाद के पास मौजूद हैं और देख सकते हैं आप कि यहाँ पर भी पराली जो है काफी धड़ल्ले से यहाँ पर जो है उसको आग लगाई गई है और लगातार दिल्ली में जो है वो स्मोक की स्थिति जो है वो बनी हुई है। अभी दिवाली में 2 दिन बचे हैं, पटाखे अभी चलने नहीं शुरू हुए, उसके बावजूद वहां पर प्रदूषण लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। और जो पंजाब और हरियाणा में पराली को जो है किसानों द्वारा आग लगाई जा रही है, उसकी वजह से दिल्ली में स्मोक की स्थिति जो है वो पैदा हो चुकी है। हरियाणा में भले ही जो इस बार जो मामले हैं वो तकरीबन 54% जो है वो उसमें कमी देखने को मिली हो, लेकिन बावजूद इसके जो है जो पराली है उसको आग लगाई जा रही है। और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो पंजाब में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पंजाब सरकार हर एक तरह से कोशिश कर रही है कि किसान पराली को आग ना लगाएं, लेकिन बावजूद इसके किसान जो है वो मानने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत हरियाणा में भी पराली को आग लगाने की घटनाएं जो है वो देखी तो जरूर जा रही हैं, लेकिन इसमें 54% जो है वो कमी है। पिछली बार के साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाएं जो हैं वो 54% कम हुई हैं। अक्टूबर और नवंबर महीने में हर साल दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा की जहरीली हवा जो है वो हो जाती है और हवा में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ जाता है कि लोगों को सांस लेना दूभर हो जाता है। और ऐसे में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन की तरफ से किसानों के ऊपर सख्ती की जा रही है। हरियाणा में खासतौर पर सैटेलाइट से जो है वो नजर जो है इस पूरे मामले को रखी जा रही है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो पराली की जलाने की घटनाएं हैं वो हरियाणा में कम तो जरूर हुई हैं, लेकिन रुकी नहीं है। और इसका सीधा असर जो है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर पड़ रहा है, जहां की हवा, आबो हवा जो है वो काफी जहरीली हो रही है। दुनिया भर के लोग हिंदुस्तान ताज का दीदार करने चले आते हैं, बहुत शौक से, बड़ी उम्मीदों के साथ, लेकिन ताज अब दिखाई नहीं दे रहा है। ये तस्वीरें अब आगरा की आपके सामने हैं। धुएं और धुंध की गुबार में छिपा हुआ ये ताजमहल आपके स्क्रीन पर है और प्रदूषण का स्तर कुछ ऐसा है कि अब ये ठीक से नजर नहीं आ रहा है। मतलब यह है कि प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक स्तर पर है। क्या हालात और खराब होने वाले हैं? क्या दिल्ली में सांसों की इमरजेंसी लग जाएगी? एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिवाली के बाद बढ़ी दिल्ली की धड़कन। दिवाली की रोशनी में पटाखों का अंधेरा। फूटे पटाखे, दिल्ली एनसीआर में काला साया। दिवाली पर दिल्ली का घुटने लगा दम। दिवाली की रात दिल्ली एनसीआर में वही हुआ जिसका डर था। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI का कांटा तमतमाकर लाल हो गया। तमाम दावे हवा हो गए। पटाखों की गूंज के आगे सब दावे धुआं धुआं हो गए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के दूसरे जिलों में दिवाली के जश्न पर लोगों ने जमकर पटाखे जलाए। क्या बच्चे क्या बड़े, सबने रोशनी के पर्व को पटाखों के धुएं से काला कर दिया।
तमाम रोक के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। पटाखों से निकलने वाले धुएं ने दिवाली पर दिल्ली एनसीआर के लोगों की आंखों को लाल कर दिया। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने दिल्ली एनसीआर की हवा को बेहद जहरीला और खतरनाक बना दिया। दिवाली के अवसर पर बीती रात जलाए गए पटाखों की वजह से दिल्ली और एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। इस वक्त मैं दिल्ली के अक्षरधाम पर हूं और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 यानी कि वेरी पुअर कंडीशन में पहुंच गया है। और तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि इस वक्त धुंध का मौसम है और ये धुंध पॉल्यूशन की वजह से हुआ है। लगातार तमाम तरह के सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए, पटाखे न जलाए जाने को लेकर और तमाम तरह के जागरूकता अभियान भी चलाया गया, लेकिन इससे दिल्ली की हवा पर यानी कि दिल्ली के प्रदूषण पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। दिल्ली के अगर अन्य इलाकों की हम बात करें तो वहां भी काफी ज्यादा स्थिति खराब है। नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा में इस वक्त 342 के लेवल पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच गया, यानी कि वेरी पुअर क्वालिटी इंडेक्स है इस वक्त। अगर गुड़गांव की बात करें तो गुरुग्राम में भी इसी तरह से 242 यानी कि गुड़गांव की क्वालिटी कुछ बेहतर है। दिल्ली और नोएडा के मुकाबले गुड़गांव की स्थिति कुछ बेहतर कही जा सकती है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पटाखे काफी ज्यादा जलाए गए दिल्ली और एनसीआर में, खासतौर पे दिल्ली के बाहरी इलाकों की अगर बात करें फरीदाबाद और गाजियाबाद, नोएडा में यहाँ काफी मात्रा में पटाखे जलाए गए हैं। लेकिन हवाओं की रफ्तार रात में तेज रही है, जिससे जो अनुमान था उस अनुमान से उतना प्रदूषण नहीं फैला। दिवाली की रात दिल्ली में जहां AQI लेवल 323 के पार पहुंच गया, वहीं नोएडा दिल्ली से 2 कदम आगे निकल गया। नोएडा का AQI लेवल 342 पहुंच गया। बात गाजियाबाद की करें तो दिवाली के मौके पर यहां AQI लेवल 310 रहा, जबकि गुरुग्राम में AQI लेवल 331 के आंकड़े को पार कर गया। कुछ ऐसा ही हाल फरीदाबाद का रहा, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 पहुंच गया। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का काला साया नजर आ रहा है। हर तरफ धुंध और धुएं का गुबार है। प्रदूषण ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। हालांकि इस बार दिल्ली में पिछले कुछ सालों के मुकाबले प्रदूषण का स्तर कुछ कम है। इस बार दिवाली के मौके पर दिल्ली का AQI लेवल 323 रहा। वहीं पिछले साल दिवाली पर दिल्ली में AQI 382 था, जबकि साल 2020 में यह आंकड़ा 414, साल 2019 में 337, साल 2017 में 319 और साल 2016 में 431 था। दिवाली पर हुई आतिशबाजी ने सबसे ज्यादा मुश्किलें बच्चों और बुजुर्गों के लिए खड़ी की है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खासकर खांसी दमे के शिकार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कि 100% तो बैन नहीं हुए, कुछ लोगों ने अपने चलाया है, लेकिन मान के चलो 80% उससे फर्क पड़ा है। क्यों दिल्ली में लोग जो है ना सब रिच लोग रहते हैं, पूरा गाड़ी भर भर के आग लगाते हैं पटाखों में। इस साल जो है बहुत लिमिटेड हुआ है। ज्यादा नहीं है पॉल्यूशन, ठीक है पहले से। ज्यादा पॉल्यूशन तो है नहीं, आप ही देख रहे होगे। विजिबिलिटी अच्छी है, साफ दिख रहा है सब जगह। पटाखा भी अब चला तो है ही है, और इससे तो क्या कर सकते हैं। इसका तो कोई रास्ता नजर नहीं आता मेरे समझ में। पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। सबसे ज्यादा तो ये है कि एक तो हमारे व्हीकल्स जो है ना, ये इन पे कोई रोक लगनी चाहिए, या जैसे आजकल इलेक्ट्रिकल आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स आ रही है जो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। CNG से बहुत फर्क पड़ा है, CNG लागू होने से बहुत फर्क पड़ा है। ऐसे कोई निकाले जाए तरीके जिससे कि व्हीकल जो पॉल्यूशन है ना वो कम हो जाएगा, तो कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं। दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में AQI लेवल 300 के आंकड़े को पार कर चुका है, जो सेहत के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रदूषण आनंद विहार में दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI लेवल 374 रहा। वहीं ITO पर AQI लेवल 326 दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में AQI लेवल 343 रहा। पंजाबी बाग में यह आंकड़ा 323 दर्ज किया गया। कुछ ऐसी ही हालत रोहिणी की रही,
जहां AQI लेवल 309 रहा। सोनिया विहार में 307 और विवेक विहार में 326 AQI लेवल दर्ज किया गया, जबकि RK पुरम में AQI लेवल 336 रहा। दिवाली पर दिल्ली में पटाखों को जलाने पर बैन लगा था। 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने जेल की सजा का प्रावधान किया गया था। बावजूद इसके लोगों ने दिवाली पर जमकर आतिशबाजी की और सरकारी पाबंदी को धुएं में उड़ा दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।